उपस्थित महानुभावों, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। गर्भ कल्याणक का पावन प्रसंग चल रहा है। आप सभी लोगों ने कल की रात्रि में इंद्र सभा को देखा, कुबेर के द्वारा रत्न वृष्टि को देखा और माता के 16 स्वप्नों को देखा। इंसान अपने जीवन में अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करता है। देखते हो ना, क्या क्या स्वप्न देखते हो, कैसे कैसे स्वप्न देखते हो? हैं? इंसान अपने जीवन में 3 प्रकार के स्वप्न देखता है। एक तो रात के स्वप्न, एक दिन के स्वप्न और तीसरा जिंदगी का स्वप्न। रात का सपना याद रहे या न रहे, दिन का सपना याद रहे या न रहे, लेकिन जिंदगी का स्वप्न याद अवश्य रहता है। सपना सपना है, सपना अपना नहीं है। दुनिया के अंदर कोई विरले पुरुष हुआ करते हैं जो अपने जीवन में सपने को साकार रूप प्रदान किया करते हैं। और सपन भी सबके अलग अलग, बच्चों के स्वप्न अलग, जवानों के स्वप्न अलग, वृद्ध पुरुषों के स्वप्न अलग, महिलाओं के स्वप्न अलग। सबके स्वप्न अलग अलग होते हैं। बच्चों के स्वप्न होते हैं। क्या स्वप्न होते हैं आपके बच्चों के? हैं? क्या स्वप्न होते हैं? जब आप बच्चों की बातों को सुनते हो तो लगता है कि मेरा बेटा सही बोल रहा है। बच्चों के स्वप्न होते हैं, मैं जीवन में डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये बच्चों के स्वप्न है। और जवानों के स्वप्न? जवानों के स्वप्न होते हैं, मैं करोड़ों का मालिक बनूंगा, मैं अरबपति खरबपति बनूंगा, मैं टाटा बिरला बनूंगा, मैं डालमिया बनूंगा, मैं मुकेश अंबानी बनूंगा। ये जवानों के स्वप्न हैं। और जवान जो हैं, एक दिन के अंदर करोड़पति बनना चाहता है, ये उसका स्वप्न रहता है। आज के युवाओं का स्वप्न इस प्रकार का होता है कि आज ही मैंने शेयर मार्केट में प्रवेश किया और आज ही एक दिन के अंदर मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं। पर ध्यान रखना, एक दिन में कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता। पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। यदि उसके भाग्य में होगा तो वह करोड़पति अरबपति बन जाएगा, अन्यथा उससे कल्पना नहीं कर सकते। वृद्धों का स्वप्न। वृद्धों के स्वप्न क्या होते हैं? जब इंसान 60 वर्ष के ऊपर चला जाता है तो सरकार भी जो है रिटायर्ड कर देती है। अब 60 वर्ष के बाद में आपको कोई काम नहीं करना है, आपको परमात्मा की आराधना करनी है। इसलिए 60 वर्ष में रिटायर्ड कर दिया जाता है।
लेकिन 60 वर्ष के बाद में इंसान जो है अपने जीवन में चिंतन करता है कि मैं दुकान खोलूंगा, भविष्य की योजना बनाता है। जिसका एक पैर स्मशान में चला गया है, वह वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन में योजना बना रहा है कि मैं दुकान खोलूंगा, मैं जो है शोरूम खोलूंगा। न जाने कैसे कैसे स्वप्न अपने जीवन में देखा करता है। और महिलाओं के अपने स्वप्न क्या है? महिलाओं के स्वप्न हैं, मैं चक्रवर्ती की पटरानी बन जाऊं, हैं? महिलाओं के स्वप्न होते हैं मैं अपने बच्चे को सीए बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगी। ये जो है महिलाओं के सपना। सारी दुनिया सपनों में खो रही है। दुनिया को पता नहीं चल रहा है कि मुझे कौन सा सपना देखना चाहिए, पता नहीं चल पा रहा है। जहां सारी दुनिया ये सपना देखा करती है कि मैं अपने जीवन में करोड़ों का मालिक बन जाऊं, मैं सारे देश का मालिक बन जाऊं, सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊं, ये अपने जीवन में सपना देखा करती है। मैं राजा महाराजा बन जाऊं, मैं सम्राट बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, नाना प्रकार के स्वप्न संजोया करती है। लेकिन आज तक किसी के मन में ये नहीं आया कि मैं मुनि महाराज बन जाऊं, मैं आर्यका माता बन जाऊं, मैं सन्यासी बन जाऊं। आज तक किसी के मन में नहीं आया। आया है? भागचंद जी, आपका तो आ गया है कि महाराज जब गुवाहाटी में आओगे तो मैं जरूर मुनि महाराज बनूंगा। ये सपना जो है भागचंद ने देख रखा है। ऐसे कई लोग हैं जो सपना संजोए हुए कि महाराज वापस कब आसाम की धरती पर आए और कब जो है हम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सार्थक करें। बहुत विरले जीव होते हैं जो ऐसे शुभ स्वप्न देखा करते हैं। इंसान तो यही सोचता है कि मैं तो करोड़ों का मालिक बन जाऊं, ये सपना देखता है। एक श्रीमान जी ने सपना देख लिया और सपने में देख लिया कि उसके पास में 100 करोड़ की संपत्ति हो गई। कितनी? 100 करोड़ की संपत्ति हो गई। और जैसे ही उसकी निद्रा भंग हुई तो उसने जो है अपनी श्रीमती को कहा कि देख, आज जो है मैंने 100 करोड़ की संपत्ति को प्राप्त कर लिया। पत्नी ने कहा फिर क्या हुआ? तो श्रीमान जी ने कहा कि मैं आराम से राजमहल के अंदर राज सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, सबको आदेश दे रहा हूं, नौकर चाकर मेरी सेवा में लगे हुए हैं। श्रीमती ने कहा कि उस 100 करोड़ की संपत्ति का क्या किया? तो बोले मेरी निद्रा भंग हो गई, निद्रा भंग हो गई मेरी। उस पत्नी ने माथा ठोक लिया। अरे सपना भी देखा तो 100 करोड़ की संपत्ति का सपना देखा। यदि 100 करोड़ की संपत्ति, 100 करोड़ रुपया यदि तुम बैंक के अंदर जमा करा देते तो आज अपने को ब्याज मिलता रहता। भला स्वप्न में 100 करोड़ मिल जाए और बैंक में जमा करा दे, तुम्हारा सगा बेटा भी होगा तो तुम्हें जो ब्याज देने वाला नहीं है। इसलिए कहा आंख खुली सपना गया, आंख मीची अपना गया, 2 दिन का खेल है बंधुओं, श्वास रुकी दफना गया। ये सारा संसार
जिसे हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, कैसा है? एक सम्राट के इकलौती संतान थी और इकलौती संतान होने के नाते लाड़ प्यार में जो है उसका पालन पोषण किया जाता है। आप लोग भी करते हैं। आपके घर में अकेली संतान होती है तो आप क्या करते हैं? कितना लाड़ प्यार। उस लाड़ प्यार में वह संतान बिगड़ जाती है, खोटे मार्ग का आश्रय अपने जीवन में ले लिया करती है। तीर्थंकर अपनी माता के इकलौती संतान हुआ करती है। जिसके घर में इकलौती संतान होती है और यदि वह साधु संतों के सत्संग में निरंतर आती रहे, जाती रहे, धर्म का मार्ग प्राप्ति करती रहे, तो आपके मन में क्या बीतेगा? आपके मन में क्या आएगा कि महाराज 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 ज्यादा नहीं, मेरा एक ही बेटा है, ध्यान रखना, मेरा अकेला ही बेटा है। चिंता पैदा हो जाती है। यदि ये बेटा भी चला गया तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, क्या हाल होगा? सब लोग घबराने लग जाते हैं। तो सम्राट की इकलौती संतान थी और जो है अचानक रोग से ग्रस्त हो गई। रोग से ग्रस्त हो गई। इंसान के जीवन में रोग क्यों आता है? क्यों आता है रोग? है जहां पर अनुचित भोजन पानी किया जाता है वहां पर रोग आता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं होती है, वहां पर रोग पैदा होता है। आज वर्तमान में इंसान कितनी गोलियां खा लेता है, कितने इंजेक्शन ठोक लेता है, न जाने कैसे कैसे दवाइयों का प्रयोग कर लेता है, तब भी जो है उसका रोग ठीक नहीं हो पाता। राजा की इकलौती संतान बीमार हो गई। बीमार होने के बाद में सारे डॉक्टर हकीमों के पास में दिखाया, लेकिन पुत्र को जो है कोई भी ठीक नहीं कर सका। जब इंसान रोग से ग्रसित होता है, एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता है तो दूसरे डॉक्टर को प्राप्त कर लेता है, दूसरे से ठीक नहीं होता है तो तीसरे के पास में चला जाता है, पैथी को चेंज कर लेता है। एलोपैथिक से ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक, होम्योपैथिक से ठीक नहीं होता है तो फिर आयुर्वेदिक, और आयुर्वेदिक से भी ठीक नहीं होता है तो फिर प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग जीवन में किया जाता है। उस राजा ने सारे डॉक्टर हकीम वैद्यों को बुलाया, लेकिन एक वैद्य ने कहा, आज इस बेटे की आखिरी रात है। यदि आपको डॉक्टर कह दें कि आज आपकी आखिरी रात है, रात की 12 बजे 1 बजे आप इस शरीर को छोड़ करके चल बसोगे, आपके मन में क्या आएगा? हैं? क्या आएगा? सीधे कहोगे मैं घर वालों को मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, हैं? मुझे डॉक्टर के पास में ले जाओ। कोई विरला जीव होगा ये कहेगा कि मुझे साधु संतों के पास में ले जाओ और मेरा समाधि मरण करवा दो। ऐसे कोई विरले जीव होंगे। बाकी तो सारी दुनिया हॉस्पिटल में जाकर के मरती है। आजकल तो जो है हॉस्पिटल में जन्म लेना और हॉस्पिटल के अंदर मरना। जब वैद्य ने कह दिया कि आज बेटे की अंतिम रात है, वह राजा, वह सम्राट और उसकी पटरानी दोनों अपने बेटे के पास में बैठी हुई है और बैठे बैठे विचारों में खो रही हैं कि हमारा इकलौता बेटा था, अब ये संसार से जाने वाला है, अब हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, भविष्य की चिंता
जीवन में पैदा होने लग गई। इधर राजा को जरा सी आंख लग गई, जरा सी आंख लग गई, एक सपना आ गया। सपना ये आ गया, अतीत काल का सपना। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, मेरे 12 पुत्र हैं, सारा राज वैभव मेरे पास में दिखाई दे रहा है, और इधर जो है वह बेटा मरण को प्राप्त हो गया। जैसे ही बेटे ने अपनी श्वासें पूर्ण की, मां के मुख से चित्कारे की आवाज निकली। उस चित्कार की आवाज को सुन करके उस सम्राट की निद्रा भंग हो गई। देख रहा है, एक तरफ पत्नी रो रही है और वो देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह अपने विचार में खोए हुए हैं। पत्नी देख रही है, इनको जरा भी चिंता नहीं है कि पुत्र ने अपनी सारी श्वासें समाप्त कर ली, संसार से चल बसा है, इनको कोई असर नहीं है। तब पत्नी बोली सम्राट से, अरे आपको चिंता नहीं कि आपका बेटा चला गया? तो सम्राट ने कहा कि मैं किसके लिए रोऊं? उन 12 पुत्रों के लिए रोऊं या इस इकलौते बेटे के लिए रोऊं? पत्नी को बात समझ में नहीं आई। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सम्राट ने कहा कि अभी जो है मैंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में यह देखा कि मैं पूर्व में एक बहुत बड़ा सम्राट, बहुत बड़ा राज्य मेरे पास में है, बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे चरणों में आकर के झुक रहे हैं, और जो है मैं देख रहा था कि मेरे 12 बच्चे थे। जब दोनों को देखता हूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है, सच क्या है, ये सच है कि ये सच है। वह विचारों की उधेड़ बुन में लग गया।